नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज की इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं सीडीपी के आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपके सीजीटेट और सीटेट में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार विज्ञान शिक्षक की उपयोगिता निम्न में से किस में है? तो ऑप्शन है अनुदेशनात्मक उद्देश्य में, व्यवहारगत परिवर्तन में, निष्पादन मूल्यांकन में, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, यह निम्न में से किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन की। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से किस तरह से संबंधित होता है? ऑप्शन दिया गया है भावनाओं से, विचारों से, आचरण से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उसे कौन सहायता करता है? तो ऑप्शन ए स्व अधिगम मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमस्तकीय पक्षाघात का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमस्तकीय पक्षाघात का कारण है ऑप्शन ए मस्तिष्क की चोट। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो वह कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी नकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे क्या समझा जाता है? तो उसे समझा जाएगा ऑप्शन डी, यह व्यक्तिक असफलता है जब एक विद्यार्थी की बात हो। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल और पावलोव। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैकडूगल। अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के दानों पर। नेक्स्ट है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है ऑप्शन बी 350 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान ऑप्शन ए 5 वर्ष के बाद कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो कम से कम पूछा गया है, तो यह अवस्था हो जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। ऑप्शन सी। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम विकास के सिद्धांत की बात करें तो विकास के सिद्धांत में 2 तर्क दिए जाते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरा होता है सेफ्लोकॉडल। सेफ्लोकॉडल में विकास होता है सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो ये होता है केंद्र से सिरे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में निर्माण होता है सर्वप्रथम ऑप्शन बी सिर का, जो सेफलोकॉडल सिद्धांत का पालन करता है। सबसे पहले सिर का निर्माण होगा, फिर पैर का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय की बात की गई है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 270 हड्डियां। वही अगर पूछा जाता है किशोरावस्था के बाद कितनी हड्डियां होगी तो ये हो जाएगा 350, और प्रौढ़ावस्था की बात किया जाता है तो प्रौढ़ावस्था में होगा आपका 206। नेक्स्ट प्रश्न है, एलेक्सिया है, ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। अगर लिखने की अक्षमता की बात करें तो इसे कहा जाता है आपका डिसग्राफिया। साथ ही साथ सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, सुनने की अक्षमता को कहा जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो क्या पूछा गया है? व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएगा आपका अंतर्दर्शन विधि, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया है? क्या बोला गया है? प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया है। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेसरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु काल में बच्चों की मानसिक विकास की गति कैसी होती है? तो शिशु काल में जो बच्चों की मानसिक विकास की गति है वो होती है अति तीव्र, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।